इस साल आईपीएल की बातें जब भी होती है ना तो लोगों के दिमाग में सिर्फ संजू सैमसन का नाम आता है, बट मुझे लगता है इतने सारे और इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं जो शायद कहीं ना कहीं अंडर द रेडार जा रहे हैं। कैमरून ग्रीन की बातें कर लो, रमनदीप सिंह की बातें कर लो, अभी तो मैं ध्रुव जैद और क्लासन के बारे में भी कुछ नई नई खबरें सुनने में आ रही हैं। तो आज इस आईपीएल वीडियो के थ्रू हम लोग को ये सारे इंपॉर्टेंट नेम्स, 10 वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी आई वुड से डिफरेंस मेकिंग रूमर्स की आज हम बातें करेंगे। इनफैक्ट आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो मैं आपको 10 क्या 2-3 एक्स्ट्रा भी दे दूंगा रूमर्स साथ के साथ धनिया डाल दिया साथ के साथ। एंड मैं चाहता हूँ कि क्योंकि ये रूमर्स यूजुअली बहुत एब्सर्ड लगते हैं कई बार और बहुत फनी भी लगते हैं, बट एट द सेम टाइम हमारा इंटेंशन ये होता है कि हम एनालाइज करें कि कितना फिट बैठेगा इफ इट ऑल होता है तो इसके आज रेटिंग भी करके निकालते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग जरूर हमारी वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को जरूर हाइप करना। अगर आप हमारे क्रिकेट प्रेमियों के साथ बात करना चाहते हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हम लोग टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उसको हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, वहां जाइए उसे जरूर ज्वाइन करिए। और अब एंजॉय करिए इस वीडियो को। सबसे पहला रूमर जो निकल के आ रहा है, ये मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि ये निकल के कहाँ से आ रहा है और ये क्यों आ रहा है ऑल ऑफ अ सडन, बिकॉज रमनदीप सिंह की बातें करते हैं थोड़ी सी। रमनदीप सिंह के लिए निकल के आ रहा है कि यार केकेआर ने अपेरेंटली इनको ओपन मार्केट पर छोड़ दिया है। नहीं तो ये आई डोंट थिंक इट्स अ सरप्राइज। कुछ टाइम पहले भी एक खबर निकल के आई थी कि कुछ 2-3 प्लेयर्स हैं केकेआर जिनको फ्री करने का सोच रही है, उसमें से एक रमनदीप सिंह एक्चुअली में है। बट क्यों है? हाँ, ये बात है। एक सीजन उनका जिसमें ट्रॉफी विनिंग कैंपेन जो था तुम लोगों का वो काफी अच्छा गया था। नेक्स्ट सीजन देयर वर रूमर्स 2025 में कि उनको ऊपर बैटिंग करने का मन है पर नहीं मिल पा रही है फॉर सम रीजन। ऑल्दो व्हेन ही गॉट द चांस टू बैट अप द ऑर्डर तब वो कुछ खास परफॉर्मेंस भी नहीं निकल पाई थी। फिर तो बाहर ही बैठ गया 2-3 मैच में टीम से। और ओवरऑल देखो तो एक 3D प्लेयर को जो कि एक्चुअली में मतलब ही इज अ गन फील्डर, बॉलिंग बेटर हो सकती है आगे जाके और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, बैटिंग नीचे आके एक सीजन ऑलरेडी वो दिखा चुके हैं। ऐसे 3D प्लेयर को केकेआर क्यों जाने देना चाहती है? मतलब वो बंदा एक सीजन के बेसिस पे इंडिया भी खेल गया। हाँ एक्चुअली में अब वो गौतम गंभीर कह लो या कुछ भी कह लो, बट खेला तो है बंदा। नहीं, और परफॉर्मेंस तो ठीक थी भाई उस मैच में। परफॉर्मेंस कैच वैच तो तगड़े पकड़े थे। 24 का सीजन भी मुझे ख्याल से बहुत ही इंपैक्टफुल सीजन था। उन्होंने 100 से भी कम बॉलें खेली थी पूरे सीजन में, और उसके बावजूद उनका इतना नाम हुआ था बिकॉज इम्पैक्ट इतना क्रिएट करके दिया था उन्होंने। प्लस आप वैसे भी देखो तो आईपीएल में कितनी टीम्स के पास नंबर 8 पे एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि इस टाइप का इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकता है। एंड इसी के चलते हुए जो रूमर आ रहा है वो ये है कि सीएसके एंड आरसीबी आर क्वाइट इंटरेस्टेड कि रमनदीप सिंह अगर आ रहे हैं मार्केट में तो हम लेने को तैयार है। आई थिंक रमनदीप सिंह आरसीबी में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि आप किसकी जगह एग्जैक्टली ला सकते हो उनको, किसकी जगह पे? पर्डिकल की जगह पे आएंगे। अच्छा, और हम ऊपर एक सबको ऊपर शिफ्ट कर दो, पटीदार नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे, कह सकते हैं। टिम डेविड और रमनदीप की जोड़ी फिनिशिंग के लिए। कुछ टाइम पहले जब हम लोग आईपीएल रूमर्स डिस्कस कर रहे थे तो किसी आरसीबी फैन ने कमेंट करा था क्या कि भाई तुम लोग को पर्टिकल से क्या प्रॉब्लम है, हर बात पे उसको क्यों निकालते रहते हो? भाई देखो, एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कोहली, सॉल्ट और पर्टिकल 3 लोगों की बातें हो रही है टॉप 3 में तो कौन निकलेगा सबसे पहले? हाँ भाई, मतलब इसके लिए क्या मतलब मुझे क्या, अब मैं शुगर कोटिंग करूँ इस चीज के लिए? इट इज अबाउट इम्प्रूविंग द टीम। मतलब ऐसा नहीं कहा जा रहा कि पर्टिकल डिड नॉट डू व्हाट ही वाज मेंट टू डू इन द लास्ट सीजन, बट अगर आपको और इम्प्रूव करना है उस चीज को, वुड यू रादर वांट पर्टिकल टू बैट एट नंबर 3 और रजत पाटीदार? ये क्वेश्चन होगा फिर। मतलब हाँ, अभी के लिए अगर रमनदीप आते हैं नीचे, मुझे लगता है पर्टिकल की जगह पर एक बॉलिंग ऑप्शन भी ऐड कर रहे हैं। जो फिनिशिंग थी जो कि टिम डेविड पे हेवीली डिपेंडेंट थी, शायद उसमें भी रमनदीप थोड़ी हेल्प कर कि बाय चांस अगर उनको ऑफ डे चल रहा है, बिकॉज वी डोंट नो फॉर श्योर कि अभी भी रोमारियो शेफर्ड पहले मैच से स्टार्टर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। डिपेंड्स कि लिविंगस्टन की क्या सिचुएशन रहती है एंड बेथिल को क्या वो स्कीम ऑफ थिंग्स में लेके आते कि नहीं आते। तो एक इंडियन खिलाड़ी है जो कि नंबर 8 पे बैटिंग करेगा, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स आउट देयर। यूजफुल तो बहुत है भाई, बहुत यूजफुल। आई थिंक आरसीबी में मतलब बन सकता है, नॉट समथिंग दैट दे रियली नीड, एक लग्जरी है, बट इट्स नॉट समथिंग दैट दे वुड माइंड। व्हाट अबाउट सीएसके? सीएसके के लिए तो आई थिंक चांदी है भाई, मुझे भी लगता है, क्योंकि फिनिशिंग थाला के ऊपर आप कब तक करोगे? थाला नंबर 10 पर बैटिंग भी कर सकते हैं अगले सीजन में, कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे वैसे भी आते आते जो इनके थे जडेजा, अश्विन और फिर थाला आ रहे थे बैटिंग करने। आपको पता है सब T20 से रिटायर हो चुके हैं, तो व्हाई डू यू वांट सच अ बैटिंग लाइनअप फिनिशिंग ऑर्डर में? तो रमनदीप तो बहुत हेल्प कर सकते हैं उनकी। आई थिंक अगर सीएसके के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आते भी है ना, प्लस मुझे लगता है ये भी एक बात हो जाएगी कि फिनिशिंग एकदम सॉर्ट हो गई है, एक बॉलिंग ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाएगा कहीं ना कहीं। चेपॉक काफी हेल्प चेपॉक एंड परहैप्स ये भी कह सकते हो कि धोनी के ऊपर से प्रेशर फ्री अप हो रहा है, इफ एट ऑल। धोनी प्रेशर लेते हैं घोड़े बेच के
हाँ वो भी बात है वैसे तो। मतलब देखो धोनी के पास वो लग्जरी होगी ना कि जब 10 बॉल पे 2 रन चाहिए तब मैं बैटिंग करने के लिए नंबर 4 पर आ जाऊँ, हाँ या और जब 2 बॉल पे 15 रन चाहिए, एक्सक्यूज नहीं होगा। वैसे 15 रन तो वैसे भी नहीं बनते यार, 2 बॉल पे 10 रन चाहिए, चलो या तब रमनदीप भी आ सकते हैं। तो आई थिंक काफी अच्छे से वो सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। क्या नंबर देंगे हम इसको? रियलिस्टिक है या नहीं है, मतलब आई वुड से कि मैं थोड़ी बैकिंग भी सुनूंगा जो जर्नलिस्ट कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद जेन्युइनली जा सकते हैं। नहीं बट चेन्नई और आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये आते हैं तो क्या रेटिंग होनी चाहिए? आई थिंक आई वुड गिव इट अ सॉलिड 7। किसके लिए? सीएसके। सीएसके के लिए 7 ही? ना भाई इतना प्रूवन प्लेयर नहीं है कि आप एक सीजन के बेसिस पे कह दो भाई क्या चांदी प्लेयर हो गया। प्रूवन प्लेयर मुझे लगता है जो प्रोफाइल की डिमांड है, प्लस एक इंडियन प्लेयर है, प्लस थोड़ी बॉलिंग भी कर लेता है, इट्स अबाउट द स्किल सेट दैट यू ब्रिंग। हाँ, और प्लस वेरी इनएक्सपीरियंस भी है, इंडिया के लिए अभी तक एक ही मैच खेला हुआ है। वो एक ही चीज हो गई, इनएक्सपीरियंस और इंडिया के लिए एक मैच खेला। हाँ तो भाई इट डज काउंट फॉर इट ना। हाँ तो लास्ट सीजन अच्छा भी नहीं गया था, ठीक है, सारी चीजें काउंट करके मतलब अगर कोई एक बहुत तगड़ा प्लेयर होता तो आई वुड गिव इट 8-9, बट रमनदीप के लिए आई डोंट थिंक इस टाइम पे मैं 7 से ऊपर दे दूंगा। और आरसीबी के लिए? आरसीबी के लिए आई वुड गिव इट 6। आई थिंक इट्स नॉट समथिंग दैट दे नीड, बट आ जाए तो हाँ ठीक है ले लेंगे। एंड केकेआर के लिए? केकेआर के लिए इट्स अ वेरी डम मूव भाई। हाँ मतलब अगर केकेआर जाने देती है तो आई थिंक उनको 3-4 नंबर मिलने चाहिए। नेगेटिव में भाई गिवन -3-4 जस्ट गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि यार वो बंदा परफॉर्म कर चुका आपके लिए एक सीजन ट्रॉफी विनिंग कैंपेन में, तो व्हाई वुड यू वांट पब्लिकली आके बोल रहा है कि भाई मुझे तो इतने सारी टीम से 10-10 करोड़ के प्रॉमिस किए थे, लेकिन मैं तो इनके साथ रुकूंगा। रुका है उसके बाद बेचारे को फिर से लात मार के निकाल दिया। केकेआर के लिए डज नॉट मेक सेंस। केकेआर की तो हैबिट रही है ये, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा एक और रूमर जो निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि वेंकटेश अय्यर कह रहे हैं कि मेरे साथ तो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ रिलीज होने का, तो आप लोग पता नहीं है कहाँ से बातें बना रहे हो कि ऑक्शन में इतना पर्स होगा केकेआर का, ये होगा वो होगा, हमसे तो कोई बात ही नहीं हुई है ऐसी। मतलब मे बी केकेआर ने ये रूमर स्प्रेड करा है जस्ट टू टेस्ट द वाटर्स की पब्लिक कैसा सोच रही है इस बारे में। ऑल्सो इससे इन्फ्लेट हो जाती है प्राइस। अगर आप ऑलरेडी कह रहे हो कि वेंकटेश अय्यर जाने वाले, तो शायद बाकी टीम ज़्यादा पैसे ऑफर करने को रेडी हो जाए। शायद ये एक प्लॉय हो केकेआर का। आई डू थिंक कि केकेआर सोच रही है इस टाइम पे हटाने का उनको। देखो ये चीज हमने डिस्कस करी थी रिसेंटली कि ये टीम्स बहुत जानबूझ के चालूपंथी करती हैं कि दिल गो बिहाइंड द बैक ऑफ द प्लेयर एंड ऐसे रूमर्स लीक कर देंगे जस्ट टू टेस्ट की कितना एक पोटेंशियल हमें परचेज मिल सकता है, कि क्या हम इसको फिर ऑक्शन में जाने दें या फिर ट्रेड में हमें एक अच्छी वैल्यू मिल जाएगी। एंड आई थिंक वेंकटेश अय्यर इज अ हॉट प्रॉपर्टी राइट नाउ। इज ही एक्चुअली दो? आई थिंक देयर इज डिमांड। अब पॉइंट ये है, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि देखो भाई जब ईद आती है तो बकरे के अलावा सबको पता होता है कि वो कटने वाला है। बस वेंकटेश अय्यर के साथ वैसा ना हो भाई, ऐसा तो नहीं कि उनको पता ही ना चले कि मैं बिकने वाला हूँ। एंड मतलब इन ऑल ऑनेस्टी एज मच एज केकेआर फैंस वुड वांट कि वेंकटेश अय्यर चले जाए टीम से, एक रिस्पेक्ट मेंटेन होना इंपॉर्टेंट होता है प्लेयर ऑफ फ्रेंचाइज के बीच में। कम्युनिकेट कर दो साफ-साफ। मैं ये नहीं चाहूंगा कि केकेआर ऐसा कुछ करे, तो वो मुझे बहुत अनप्रोफेशनल लगेगा। एंड ऐसा नहीं कि केकेआर ने चीज पहले नहीं करी है, सो आई होप कि वेंकी मामा जो हैं वो कुछ सही काम करके दिखाएंगे यहाँ पे। एक और जो रूमर आ रहा है इसी चीज से रिलेटेड वो है कि संगकारा जो मेंटोर के रोल के लिए उन्होंने अप्रोच करा केकेआर को अपेरेंटली। मेंटोर के रोल के लिए? हाँ, ऐसा बोल रहे हैं कि एज सून एज जब वो राजस्थान रॉयल्स वाला सीन खत्म हुआ था उसके बाद उन्होंने खुद ही आके अप्रोच करा केकेआर को कि अगर मेंटोरशिप में भी आपको चाहिए कोई तो मैं अवेलेबल हूँ। बिकॉज अगर आपने नोटिस करा होगा तो अभी से ही हैशटैग बहुत चल रहे हैं ना कि ब्रावो को सैक करो। अच्छा, ओके। केकेआर की पूरी आर्मी जो है, फैन आर्मी, वो मिलके पूरा मतलब सैक करने की तो जरूरत भी नहीं है गिवन द फैक्ट यू गाइस डोंट एग्जैक्टली हैव अ बॉलिंग कोच स्पेसिफिकली नाउ, क्योंकि भरत अरुण जा चुके हैं तो ड्वेन ब्रावो वहां पे भी काम कर सकते हैं। करेक्ट। बट वुड यू वांट संगकारा एज द मेंटोर? अब तो द्रविड़ के भी रूमर्स आ रहे हैं एंड वो नेचुरली जिस भी टीम के पास अभी कोच नहीं वहां पे द्रविड़ के रूमर आएंगे। अगर द्रविड़ और संगकारा में से कोई एक आने हैं तो इसमें क्या रेटिंग होनी चाहिए? हु वुड ऑफर मोर? भाई ये जेन्युइनली डिफिकल्ट है क्वेश्चन। आई थिंक संगकारा। रीजन? यार राहुल द्रविड़ का अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि अभी वो T20 में, तो हमें संगकारा का कहाँ पता है? आई थिंक संगकारा हैज मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ T20s, एटलीस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टीम। भाई स्पोर्टिंग डायरेक्टर तो थे काफी टाइम से। ऑब्सेशन भी नहीं होगा कि हमें यंगस्टर्स की ही टीम बनानी है, जो कि राहुल द्रविड़ में कहीं ना कहीं दिखता है। एंड अपेरेंटली दैट वाज अ बिग रीजन मैं उनको आरआर से जाने दिया। हाँ, पर मैं ये बोलूंगा कि मतलब स्पोर्टिंग डायरेक्टर तो थे राजस्थान रॉयल्स के, संगकारा काफी टाइम से। एंड स्टिल टाइम एंड टाइम अगेन को भाई इतना ग्राउंड लेवल की पावर थोड़ी मिलती है।
बिल्कुल भी सही वो नहीं तो होगा क्या? ऑपरेशंस को ओवरसी कर रहे हैं ना, नीचे तो फिर कोच की मर्जी चलेगी और कैप्टन की मर्जी चलेगी, उन्हें क्या खिलाना है, कह क्या सकते टेम्परेचर हैं, हाँ, प्रॉब्ली संगाकारा शायद। प्लस एज अ मेंटोर यू आर नॉट, मतलब आप ओब्लाइज नहीं हो कि आपको कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डालना ही डालना है टीम के स्ट्रैटेजी के ऊपर। वो तो गंभीर कर रहे थे, ब्रावो ने भी पता नहीं कितना करा है, हाँ, कुछ रील्स पक्का बनवाने नहीं में कह बहुत सकते मेहनत हैं। करी उन्होंने या, फॉर श्योर, बट रील्स के अलावा आई डोंट नो कितना उन्होंने मेहनत करी यहाँ पे। तो आई वुड एक्चुअली रेट संगाकारा अगर आते हैं इन कंपैरिजन टू राहुल द्रविड़, संगाकारा को मैं 7 दूंगा, द्रविड़ वुड बी 4। 4? बिलो एवरेज। आई सैडली फील कि अभी द्रविड़ जी को आई वुड गिव द्रविड़ 5। मैं ये भी देख रहा हूँ ना कि केकेआर में अभी कौन है टीम के अंदर एंड मार्केट में क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस है, उसके बेसिस पे आई वुड गिव द्रविड़ 5। संगाकारा आई एम नॉट श्योर, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या वो टेबल पे लेके आएंगे, तो आई वुड गिव हिम 6। पर मैं 10/10 उस हर बंदे को देता हूं जो सब्सक्राइब करता है, बिल्कुल मिलना चाहिए सारे सब्सक्राइबर्स को 10/10। तो अगर आपको भी 10/10 चाहिए तो अपना नाम कमेंट में करके बताइए और साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ रूमर्स के ऊपर, और ये है सबसे पहले जहीर खान के ऊपर। जहीर खान एलएसजी को छोड़ रहे हैं क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल का था। एक तो ये 1 साल वाले कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों होते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता है पर्सनली। आई थिंक सो उन्हें लगा होगा कि एक्सटेंड हो जाएगा, या तो फिर एक क्लॉज हो 1+1 का, हाँ, जिसमें +1 जो है वो एक्टिवेट होगा डिपेंडिंग ऑन द कॉन्वर्सेशन आफ्टर द फर्स्ट सीजन। मैंने थोड़ा बहुत तो सुना था इसके बारे में फ्रॉम सम जर्नलिस्ट, एंड उन्होंने कहा था कि थिंग्स आर नॉट एंडिंग ऑन अ गुड नोट। तो अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो गोयंका साहब से कुछ ना कुछ बात हुई होगी उनकी। एंड मेन पॉइंट पता है कि अभी भरत अरुण भी आ गए, तो अब ये भी बात हो सकती है कि जहीर खान और भरत अरुण दोनों को एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं। दोनों की एक्सपर्टीज रही है डेथ बॉलिंग की मास्टरी करना, यंग टैलेंट को नर्चर करना, यॉर्कर सिखाना। वो 2 बंदे साथ में को एग्जिस्ट करेंगे, पता नहीं। भाई गोयंका साहब ने ठान रखा है क्या कि कोई भी अगर लेजेंड आता है इंडियन टीम का, हाँ, तो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात होंगी, बेइज्जत करके जाना कुछ ना कुछ बात होती है। पर जहीर खान तो विकेट कीपिंग भी नहीं करते। हाँ एक्चुअली में पर कुछ ना कुछ बात हुई है यार, ये पक्का है। हाँ, साउंड्स अ बिट वियर्ड कि आपको मतलब 1 साल के बाद एकदम से क्यों जाएंगे वो। इनफैक्ट जब वो आए थे तो बहुत तारीफ हुई। एग्जैक्टली। सो आई डोंट नो, एंड आप 1 साल का प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे बैठे हुए थे भाई ऋषभ पंत और संजीव गोयंका के साथ। नहीं तो ये सोचो, एक बंदे को आप जज भी क्या करोगे जब आपके आधे से ज्यादा बॉलर्स तो इंजर्ड पड़े हुए थे। हाँ, पूरी ऑल इंडियन अनकैट बॉलिंग लाइनअप थी आपकी बिश्नोई को छोड़ के। वी काइंड ऑफ सॉ दिस कमिंग। जब ऑक्शन था तो हमने कहा था कि अल्टीमेटली इन्हें टीम जो बना के दी है, चाहे वो पंत की बात हो या फिर जहीर खान की बात हो, आप वहां पे बैठ के आपने बड़े मजे में प्लेयर्स ले लिए, तो यूं चल रहा था बड़े खुश होके चल रहे थे। बट वी ऑल नो कि आईपीएल में ये चीज काम नहीं करने वाली थी, एंड हमें लगा था कि इसका ब्लेम इनके ऊपर ना चला जाए यार। तो ये तो बहुत ही बुरी चीज है। बट अगर जाते हैं जहीर खान, कौन से क्लब में जाना चाहिए उनको? क्या ऐसा कोई क्लब है जिन्हें बहुत जरूरत है इस टाइम पे? या मतलब अगर आप एक एडेड बॉलिंग कंसल्टेंट अगर आप एक जगह बना सकते हो फॉर अ गाय लाइक जहीर खान, इफ एट ऑल इट इज पॉसिबल, व्हाई नॉट? आई पर्सनली बिलीव अगर सीएसके में जगह होती, ही वुड हैव बीन अ ग्रेट फिट। सीएसके में जो एनवायरनमेंट है वहां पर, प्लस जितना उनको फ्रीडम मिलेगा नर्चर करने का नए लोगों को। थाला साहब और वो अच्छे टर्म्स पे हैं। हाँ ये 2011 रिटायर हुए गए थे। 2011 वर्ल्ड कप में जो खेला होता है ना, मैं कभी भी श्योर नहीं होता कि ये लोग क्या एक्चुअली अच्छे टर्म्स पे हैं। सीख जाएंगे वरना। हाँ, सीख जाएंगे आप समझ जाओ क्या। बट मुझे लगता है कि अगर वो होता तो बड़ा अच्छा लगता। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट रूमर है वो ये है कि भाई संजू सैमसन, जो कि राजस्थान रॉयल्स से कई लोग कह रहे हैं कि जाने वाले हैं, काफी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स हैं ऐसी, और वो विकेट कीपर भी हैं। ही इज नॉट द ओनली गाय दैट इज गोइंग टू लीव। ध्रुव जुरेल के लिए भी अब रूमर्स आ रहे हैं कि शायद वो भी छोड़ने वाले हैं। एंड ये बहुत गंदा है सारे आरआर फैंस के लिए, क्योंकि एक ऐसी रिपोर्ट थी कि आरआर को ऑलरेडी शायद पता था क्या कि संजू सैमसन अभी नहीं तो अगले सीजन, नहीं तो उसके अगले सीजन छोड़ के जाने वाले हैं, बिकॉज ऑफ राइजिंग टेंशन। भाई जब उल्टी सीधी हरकतें आप करोगे तो आपको पता ही होगा ना कि आप कप्तान झेलेगा तो नहीं बैठ के, पीछे से उंगली कर रहे हो जबरदस्ती और वो पलट के छोड़ेगा ही ऑब्वियसली। तो अभी नहीं तो अगले सीजन छोड़ देगा, एंड दैट इज व्हाई इनने काफी हेवी इन्वेस्टमेंट दिखाया था ध्रुव जुरेल में। क्योंकि एक इंडियन विकेट कीपिंग ऑप्शन आपको अच्छा मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। 14 करोड़ ना, कितने थे मेरे? हाँ, ऐसे 12 समथिंग के आसपास। अच्छा, ठीक है। अगर आप उनको भी जाने दे रहे हो अब, तो टीम तो डूब रही है फिर आपकी। और कौन सा विकेट कीपिंग ऑप्शन इंडियन आपको मिल जाएगा? केएल राहुल अगर आरआर के लिए खेल रहे हैं ना, मतलब मैं नहीं वो छोड़ो, आज तक कोई ट्रॉफी विनिंग फ्रेंचाइज से नहीं खेले, और अल्टीमेटली ट्रॉफी विनिंग फ्रेंचाइज में जा भी रहे हैं तो उसमें जो 2008 में जीती थी भाई,
इतना गंदा लक मैंने किसी भी प्लेयर का नहीं देखा भाई। बट आई थिंक अगर ध्रुव जुरैल जाते हैं यहाँ से, कौन से क्लब में जा सकते हैं वो? ध्रुव जुरैल हाँ, तुम्हें क्या लगता है कौन सा क्लब फिट बैठेगा? अच्छा, KKR। KKR आई डाउट। अगर सैमसन नहीं मिल रहे, अगर वैसे यार क्विंटन डिकॉक को भी फिर आप बैक कर ही सकते हो ना, क्योंकि देखो ध्रुव जुरैल ओपनर नहीं है, हमें ओपनर चाहिए, विकेट कीपर चाहिए, बट ऐसा नहीं कि विकेट कीपर ऑलरेडी 2 है नहीं टीम के अंदर। तो मतलब अगर आ भी जाएंगे ध्रुव जुरैल तो कोई बहुत बड़ा आई थिंक ये डोमिनो इफेक्ट वाला गेम होगा। अगर KKR सैमसन नहीं ले पाती, राहुल नहीं ले पाती, इफ दे गो आफ्टर कैमरॉन ग्रीन, एक फॉरेन स्लॉट खाली करना पड़ेगा, तब उसके चलते आपको इंडियन विकेट कीपर लाना पड़ेगा, तो हो सकता है। बट जुरैल इतना सस्ता थोड़ी है ग्रीन के साथ। हाँ, दोनों मिल जाए इतना हलवा तो नहीं होने वाला। वो तो फिर तो आप लोग नहीं सोचेगा तो बनाओ फिर। प्लस ध्रुव जुरैल को आइडियली फिर आप नंबर 4 नंबर 5 पे बैटिंग कराना भी चाहोगे, तो फिर वहां पे रिंकू सिंह, अभी रिंकू आएगा भाई, मैं सालों से यहाँ पे हूँ, मुझे चांस नहीं मिला और अपने मेरे से बात कोई बंदे को लेकर उसको ऊपर चांस दे दिया। तो मतलब ये हैंडल करना ज्यादा ट्रिकी। अगर ऐसा विकेट कीपर होता जो कि ओपनिंग कर रहा होता तो ज्यादा आसान होता, एक सीमलेस ट्रांजिशन होता। तभी तो KL राहुल और सैमसन एकदम परफेक्ट फिट बैठ रहे हैं इस टाइम पे कीकर के लिए। विच इज व्हाई, व्हाट अबाउट RCB? ध्रुव जुरैल इन RCB, आई डोंट थिंक दे नीड हिम। जितेश अच्छा खासा काम कर रहे हैं इस टाइप पे। अगर दोनों साथ में क्यों नहीं खेल सकते? पडिक्कल की जगह पडिक्कल में जा रहे। भाई मुझे इतना गंदा नहीं लगता पडिक्कल। यार मुझे पडिक्कल, हमने तो, अगर आप हमारी वीडियोस देखोगे, हमने तो कहा था बहुत अच्छी बैटिंग करी बंदे ने पिछले साल। मुझे लगता है बैक करना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर उन सब में से कोई हटेगा तो वही है बेचारा जो। हाँ, पर मतलब जो प्लेयर आ रहा है उनकी जगह पे, आई डोंट थिंक ही इज मच बेटर देन पडिक्कल। ये तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात होगी। आई थिंक ध्रुव जुरैल इस टाइम पे केवल टेस्ट फॉर्मेट पे फिक्स्ड है, ODIs में दूर दूर तक अभी नहीं है, T20Is में अभी वो सेलेक्ट नहीं हुए एशिया कप के लिए। ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर आगे जाके T20 वर्ल्ड कप के लिए भी शायद एक विकेट कीपिंग ऑप्शन के खाली होती है जगह, तो ऋषभ पंत आएंगे वहां पे। ध्रुव जुरैल पास भी नहीं है इस टाइम पे रेस के। तो एक बंदा जो एटलीस्ट T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में है और वो ऑलरेडी काम कर रहा है आपके लिए, तो आपको क्यों चेंज करना उसको? तो फिर और कौन सी टीम बनती है अच्छी? मुंबई इंडियंस विकेट कीपिंग में जरूरत नहीं है वहां पे। चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स आप शायद कह सकते हो, अगर एक लॉन्ग टर्म तो नहीं भाई, धोनी तो अब 2 साल में रिटायर ही हो जाएंगे। हाँ, तो लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट है ना। हाँ, मतलब एक लंबा आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा आगे के लिए। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी कर सकते हैं। हाँ, परहैप्स SRH आई डोंट थिंक दे वुड नीड हिम। पंजाब आई डोंट थिंक दे नीड हिम। गुजरात टाइटंस भी अभी बटलर के साथ सूटेड है वहां पर। तो LSG अभी पंत है वहां पर, वंस अगेन ज्यादा कोई चांस मिलने नहीं वाला मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर वो CSK जाते हैं, परहैप्स इट्स अ बेटर चॉइस। CSK अगर जाएंगे तो आई वुड एक्चुअली गिव देम 8 out of 10। ओह, आई थिंक इट्स अ गुड ट्रांजिशन। आई वुड गिव हिम 7। इट्स अ मैसिव अपग्रेड फॉर हिज करियर आल्सो। हाँ, उनके लिए है, और प्लस CSK को भी एटलीस्ट एक ऑप्शन तो मिल जाएगा एंड अ चीपर ऑप्शन। हाँ, नेक्स्ट रूमर जो है वो है रसीक सलामधर का। वो 4 करोड़ की प्राइस में RCB सोच रही है कि उनको ट्रेड कर दे शामी के बदले SRH से। ओ भाई, इस ट्रेड को तुम क्या रेटिंग दोगे? RCB में अगर कोई 2 प्लेयर जा सकते हैं, एक लिविंगस्टन होगा, एक रसीक सलामधर हो सकते हैं। हाँ। अगर शामी की रिप्लेसमेंट होनी है, शामी को शामी भूवी, आई थिंक हेजलवुड इज आल्सो 30+। नेक्स्ट CSK बन रही है ये। हाँ, एक्चुअली में, और 30+ है ना इस टाइम पे। हाँ, मेरे ख्याल से हो गया। तो इतना एजेड आपको बॉलिंग लाइनअप क्यों बनाना है भाई? आई थिंक अगर रसीक सलामधर को एक स्पेसिफिक रोल दें कि आप डेथ ओवर्स में ही बॉलिंग करोगे, और वहां पे फोटे है भी उनका जहां पे वो कर सकते हैं, तो आपको उन पे बैंक करना चाहिए, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि यश दयाल का अब आपको नहीं पता। हाँ भाई, अभी कुछ नहीं कर सकते। किसी यंगस्टर को रखना इंपॉर्टेंट है RCB के लिए, टू कीप दिस टीम यंग। हाँ, तो शामी आउट ऑफ ऑल पीपल, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो आके सबको सरप्राइज कर दे भाई। शामी का ये सरप्राइज है, सबको आगे सरप्राइज कर देगा। सरप्राइज अच्छे में भी कर सकते, गंदे में भी कर सकते हैं, बट शामी का ये करियर का पैटर्न रहा है भाई। जब भी पीपल राइट हिम ऑफ, वो कुछ ना कुछ आके करते हैं, या तो स्टोरी डाल देंगे कॉल आउट करते हैं, 900 किलो का लेग प्रेस, 750 का लेग प्रेस कर देंगे। आप सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर सकते हो वैसे। अभी तक कैसे नहीं करा है मुझे समझ में नहीं आता भाई। इतना टाइम लाल बटन को ग्रे करके क्यों प्रेस कर दो एक बार आप। पर मतलब लेग प्रेस हो गया, या तो वर्ल्ड कप में आके ऐसी गजब बॉलिंग कर देते हैं, बहुत टेम्पटिंग ऑप्शन है, बट आई थिंक एक हार्ड चॉइस होगी। इट्स टाइम टू बिल्ड द टीम फॉर द फ्यूचर। अभी मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये ट्रेड होता है फॉर, एंड आई डोंट थिंक दिस सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर SRH आइदर। हाँ, डेथ ओवर्स में तो थे ही ऑलरेडी बॉलर्स आपके पास। आई वुड जेन्युइनली गिव दिस अ 4 out of 10।
इस ट्रेड को, इट्स अ वेरी बैड ट्रेड दोनों टीम्स के लिए, मुझे लगता है इसमें सेंस है कुछ। सो इसी के साथ साथ ना अपने ब्लॉकबस्टर ट्रेड के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट सेट ऑफ रूमर्स पे। कैमरून ग्रीन की बातें करते हैं जरा, जो आई थिंक सैमसन के बाद इनफैक्ट कई लोग कह रहे हैं, आई थिंक अश्विन ने भी कही ये चीज़ कि शायद सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर कैमरून ग्रीन हो सकते हैं। 3D प्लेयर सैमसन एक्चुअली में हो सकते हैं। मैंने ये भी सुना है कि केकेआर शायद कैमरॉन ग्रीन को संजू सैमसन से ऊपर प्रायोरिटाइज कर रही है। अब सैमसन का अपेरेंटली अब डील टूट रही है केकेआर के साथ, ऐसा भी सुनने में आया, उन्होंने खुद ही मना कर दिया। मतलब ट्रेड तो वैसे भी बहुत मुश्किल है इस टाइम पे, तो ऑक्शन में तो आप ले ही सकते हो, अब देखते हैं क्या चाहे वो होता है चाहे ना चाहे। तो ग्रीन के जो रूमर्स आ रहे हैं वो मेनली आ रहे हैं सीएसके, केकेआर और डीसी की तरफ से। सीएसके, केकेआर, डीसी। सीएसके केकेआर देखो हर जगह होगा बिकॉज वो बॉटम में फिनिश करें। आई थिंक केकेआर के लिए तो बहुत अच्छा फिट बैठ रहे हैं कैमरॉन। हाँ, रसेल को रिप्लेस करने का टाइम बहुत अच्छा और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है, बढ़िया आप ग्रूम कर सकते हो उनको। अनदर जनरेशनल ऑलराउंडर जिससे रहाणे बॉलिंग नहीं कराएंगे एक्चुअली में तो काफी अच्छा पोटेंशियल है उनमें। सीएसके के लिए भी आप कह सकते हो भाई कि फिट बैठेंगे, मतलब एक ऑलराउंडर इस टाइम पे मतलब सैम करन जैसे जहाँ पे खेल रहे थे। हाँ, प्लस कैमरून ग्रीन ओपनिंग भी कर सकते हैं, नंबर 3 पर भी खेल सकते हैं, नंबर 4 पर भी खेल सकते हैं। हाँ, सो काफी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करेंगे। मतलब सीएसके में आई थिंक कोई भी ऑलराउंडर आ रहा है तो फिट बैठेगा ही बैठेगा। हाँ, सीएसके इज अ टीम जिसको बुजुर्ग टांगों को बहुत जरूरत है, सहारे की explosive जरूरत all-rounder है। की। सीएसके जैसी टीम को इस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट है कि वो अपना टेम्पलेट फिट करके बैठे। लास्ट से उन्होंने करके दिखाया था, बट दैट टीम वाज फिल्ड विद अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स। बट इमेजिन मतलब वेंकटेश की जगह का कैमरून ग्रीन आ रहे हैं तो बहुत मैसिव अपग्रेड है भाई, बहुत बड़ा अपग्रेड है वो तो। एंड यू कैन वेरी इजीली टेक द वर्कलोड ऑफ रसल। मे बी आप कह दो कि अब आपको बॉलिंग का स्ट्रेस नहीं लेना। हारे कैमरून ग्रीन ने ज्यादा बॉलिंग करी नहीं है जब से उनका रिटर्न हुआ है। हाँ, पर अभी ज्यादा टाइम भी तो नहीं हुआ, वही मतलब we'll have to see, but हाँ इवेंचुअली यू कैन डेवलप दैट वर्कलोड। एंड आप कह सकते हो रसल से कि आप अपनी बैटिंग में फोकस करो, रन बैक द टाइम, अब डोमिनेट करो बैटिंग से, वरना तो बेटा अब जाने का टाइम आ रहा है पैक योर आपका। बैग्स। हाँ, वेस्ट इंडीज से तो हो ही चुका है। बट डीसी के लिए क्या कहेंगे? डीसी के लिए मान लो फैफ डू प्लेसी की जगह पर आ जाए, एक ओपनिंग स्लॉट खाली हो जाए, केएल राहुल को आप ओपनर बना दो और नंबर 4 पे कैमरून ग्रीन। साउंड्स गुड एक्चुअली में। मतलब फैफ डू प्लेसी वी ऑल नो ही वाज नॉट मेंट टू स्टार्ट इन दैट टीम। हैरी ब्रुक चले गए, उसकी वजह से उनको बदलना पड़ गया। बेसिकली ये जो कैमरून ग्रीन अगर आते हैं तो वो हैरी ब्रुक की रिप्लेसमेंट की तरह कह सकते हो। और अगर आप देखो एक्चुअली में लाइक टू लाइक, मतलब एज अ रिप्लेसमेंट देखो उनके, तो एक 3D प्लेयर आपको मिल रहा है उनकी जगह पे, जो कि बॉलिंग ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। डीसी की बॉलिंग डेप्थ एक्चुअली में इंसेन है भाई। हाँ, स्पिनर स्पेसिफिकली कुलदीप यादव, विपराज निगम, अक्षर पटेल, बॉलिंग में मोहित शर्मा मिल जाते हैं आपको, स्टार्क मिल जाते हैं आपको। फिर अगर कैमरॉन ग्रीन तो अब इस वक्त थोड़ा हाइप तुम ज्यादा कर रहे हो, नटराजन मिल जाते हैं आपको, ऐसा जो खिलाया है नहीं उनको, मुकेश मगरा मिल जाते हैं आपको। हाँ, मुकेश मगरा। तो ऐसे प्लेयर्स हैं, और प्लस आपको एक कैमरॉन ग्रीन का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया फिट इन बैठेंगे वो। तो किधर रेट कर रहे हैं हम लोग इनको? केकेआर के लिए आई वुड गिव हिम प्रॉब्ली, भाई गिवन द ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट, आई वुड गिव इट 9, क्योंकि आई थिंक इससे बेटर ऑप्शंस है भी नहीं आपके सिल्वर मार्केट में। सीएसके 9 फॉर केकेआर। मतलब केकेआर में वो स्टार बन सकते हैं, सारी चीजें स्टार बन सकते हैं। बट केकेआर में लाइक लिटरली उनको रसल की जगह पे आप उनको अपना नेक्स्ट बिग ऑलराउंडर बना सकते हो। हाँ, मतलब वो हायरार्की आप क्लियरली सेट करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई विकेट कीपर का धोनी की जगह पर आएगा तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। हाँ, स्टार बन सकते हैं उसमें। सीएसके में आई वुड गिव इट, आई थिंक मुझे सीएसके में 9 लग रहा है यार, मतलब फिट इन बैठेंगे भाई वो एकदम। आई वुड जस्ट गिव हिम स्लाइटली बिलो 8.5, 8 दूंगा। 8 फेयर इनफ। एंड डीसी में इट्स एन एडेड लग्जरी। हाँ, मतलब एग्जैक्टली चाहिए उन्हें, बट हाँ मिल जाए तो भाई बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये सारी चीज ना रेटिंग्स आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, कौन से ट्रेड का सबसे ज्यादा सेंस बनता है फॉर बोथ द टीम्स इन्वॉल्वड एंड कौन से का सबसे कम बनता है। ये कमेंट जरूर सबसे ज्यादा सेंस मुझे फॉर श्योर यही लगता है कि सब्सक्राइब करने का बनता है। सब्सक्राइब करने का तो बहुत सेंस है, स्पेशली अगर आप इस पॉइंट तक पहुंच चुके वीडियो के। इनफैक्ट इसी बात पे मैं आपको एक और ट्विस्ट डाल के देता हूँ यहाँ पर, एसआरएच भी इस फ्री में है कैमरॉन ग्रीन के लिए, क्योंकि पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, मे बी दैट इज द सोर्स ऑफ द रूमर, बट वो कह रहे हैं कि पैट कमिंस इज जेन्युइनली हेल बेंट ऑन गेटिंग कैमरॉन ग्रीन, एंड उसके चलते हुए शमी को तो रिलीज करने को तैयारी है। क्लासन की भी बातें चल रही हैं भाई, क्लासन रिलीज। सो बेसिकली इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जितनी प्राइस उनको रिटेन करा गया था 20 करोड़ प्लस, मे बी उससे सस्ते में वो बाय बैक कर लें। ओ भाई, आई कुछ डाउट अमाउंट फ्री अप करके
आई डाउट दिस. हाँ, correct. लास्ट सीजन क्लासन वाज वन ऑफ द स्टैंड आउट प्लेयर्स. हाँ. एंड में आते थे जो उसने 100 मारी तो आपने दिखा दिया था. Yeah. क्लासन का कल लास्ट सीजन हमें 2 रूप देखने को मिले थे. एक तो वो इनिंग्स बिल्ड भी कर पा रहे थे और एंड में फिनिशिंग भी काफी अच्छी कर पा रहे थे. उस पिछला साल खत्म होते होते उन्होंने 470 कुछ रन मार दिए थे. तो आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि उन्होंने परफॉर्म नहीं करके दिखाया एट नंबर 4 और 5 जितने भी वो नीचे आ रहे थे. मुझे कैमरॉन ग्रीन का ही लगता है अगर एसआरएच ले भी रही है तो बैटिंग कहाँ करेंगे वो. ऊपर तो टॉप 4-5 तो स्टैक्ड है. नीतीश कुमार रेड्डी को तो ऊपर बैटिंग मिल नहीं रही है आपकी टीम में. तो आप यहाँ पे कैमरॉन ग्रीन कहाँ से अफोर्ड कर रहे हो भाई. कहाँ से प्लस फॉरेन शॉट्स भी बहुत अवेलेबल फील्ड है ऑलमोस्ट. मतलब क्लासन, कमिंस और ट्रेविस हेड तो खेलेंगे. देन यू वांट टू हैव अ बॉलिंग ऑप्शन परहैप्स. तो अब आप सारी ही बैटिंग में स्टैक कर दोगे तो आपका इंडियन बॉलिंग कोर बहुत स्ट्रॉन्ग है. वो है नहीं इतना. तो आई डोंट थिंक दिस मेक्स सेंस. इनफैक्ट इसमें एक और रूमर आ रहा है वो ये है कि ईशान किशन को भी आप फ्री अप करने के लिए, रिजर्व फ्री अप करने के लिए बेच सकते हो. एंड आरसीबी शायद जाए वो ईशान किशन के लिए. इट्स नॉट अ बैड स्टेलर डील हो जाएगी आरसीबी के लिए बेटा अगर हो गया तो. ऐसा मैं नंबर 3 पे पडिक्कल की जगह. पडिक्कल बेचारे फिर से गए भाई. पर ईशान किशन भाई पडिक्कल की जगह पर मतलब एज मच एज आई लव दैट गाय एंड आई वुड लव टू हैव हिम इन द टीम. स्किल सेट भी बहुत अच्छा वो लेके आते हैं. At this point of time where his career is going, it is very unpredictable. I'm not sure कि कहाँ जा रहा है. एकदम से कहीं स्कूटी से गिर गए, कभी कुछ उल्टा सीधा हो गया भाई. I'm not sure कि कितना फिट बैठेगा ये. थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक है ऑफ द फील्ड बट फिट तो 100% बैठेंगे. स्पोर्टिंग की बहुत अच्छी डील है. स्पोर्टिंग की बहुत अच्छी. कितना रेट करोगे उसको? आरसीबी के लिए आई वुड गिव इट 8. मैं 2 नंबर से उसी चीज के काट रहा हूँ भाई कि आई एम नॉट श्योर कि कैसे ऑफ द फील्ड इश्यूज जो कि अनप्रेडिक्टेबल उनका पता नहीं हम लोग. एंड वेरी ऑनेस्टली उनका सीजन भी कुछ खास अच्छे गए नहीं है पिछले 2-3. तो वो भी देखने वाली बात है. ठीक है, लास्ट सेट ऑफ रूमर्स पे चलते हैं. और यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे नीतीश राणा की कि क्या वो केकेआर में वापस आने वाले हैं. मैं बहुत चाहता हूँ वो. क्यों? नीतीश राणा मुझे अच्छा लड़ाई वड़ाई की रील्स भाई. वो क्या गजब लड़ाई हुई है वो दिग्वेश राठी के साथ. तुमने देखा उसने उसके बाद क्या बोला? हाँ, उसने इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको क्या कहना है. उसने कहा मैं अपनी साइड बता दूंगा तो आप सबको लगेगा कि मैं ही सही हूँ. भाई कितनी बड़ी बात कही है उसने. मतलब ये तो बेसिक है भाई. ये तो होने क्या बात कर रहे हो भाई. कोई प्लेयर अगर लड़ाई करके हटा हो वो आके बोल देगा. हाँ, ये हुआ. वैसे हो सकता है. फॉर हिम टू बी द बिगर पर्सन बिकॉज ही इज द सीनियर प्लेयर, उसने आके ये सब बोला है. बहुत बड़ी बात है. प्लस वरना तो लोग कमेंटेटर से भी लड़ते हैं. कमेंटेटर से लड़ते हैं, क्या पता स्टोरी डाल दें. कुछ भी हो सकता है भाई. पर जो उसने करके दिखाया है उस मैच के अंदर मैच्योरिटी भी है. मतलब नहीं मैच्योरिटी और जो उसने इनिंग्स खेली थी उसमें लड़ने के बाद छक्के चौके क्रेजी इनिंग्स थी. मुझे नीतीश राणा पसंद है वेरी ऑनेस्टली एज अ प्लेयर. एंड मुझे बहुत गंदा लगा था जब केकेआर ने उनको रिटेन नहीं करा था एंड वेंकटेश अय्यर को रिटेन कर लिया था. क्योंकि एक वो था यार कि उसने बोला भी हुआ है कि आई वुड हैव प्रेफर्ड टू स्टे विद केकेआर एंड वो चाहते थे कि वो रिटायर हों उनके साथ ही. एक सॉर्ट ऑफ एक वो क्लब लेजेंड वाला है, चाहे उन्हें परफॉर्म कितना भी कराओ ना कराओ. नहीं वो वैसा टाइप के हैं जैसे कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जिनने आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करा होता आउट ऑफ द वे जाके, बट जस्ट द फैक्ट कि वो रुके हैं टीम के साथ. हमेशा दे आर विलिंग टू गिव द 100% फॉर द टीम. वैसा टाइप के खिलाड़ी हैं. तो इन दैट सेंस मतलब इन देयर टाइटल विनिंग सीजन नीतीश राणा वाज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ द 11. आई वुड लव इट अगर नीतीश राणा वापस आ मुझे बस सही लगता है कि भाई अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है एट अ चीपर प्राइस. फर्स्टली नहीं आए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे लगता है इट इज टाइम टू मूव फॉरवर्ड. मतलब देखो हम लोग नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर जितनी प्लेयर्स हैं, व्हेन विल वी मूव टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द प्लेयर्स? जो नए टैलेंट आ रहे हैं या फिर ऑलरेडी अभी एस्टैब्लिश्ड हों थोड़े बहुत. इंडिया केकेआर का अगर आप लास्ट ईयर भी देखोगे, श्रेयस अय्यर के जाने के बाद रिंकू के अलावा कोई एस्टैब्लिश्ड करंटली प्लेइंग इंडियन प्लेयर है ही कहाँ. बैटिंग याद करो, वरुण चक्रवर्ती का नाम मत हाँ हाँ सही बात है. वरुण चक्रवर्ती तो अभी आए हैं. फिर तो आप हर्षद राणा का भी नाम ले लोगे. ऑल फॉर्मेट प्लेयर. बट रिंकू के अलावा ऐसा कोई है नहीं. तो वो एटलीस्ट पहले श्रेयस अय्यर थे तो कम से कम. अब तो हालांकि श्रेयस अय्यर को कहाँ खेलने को मिल रहा था इंडिया की तरफ से, पर मतलब इंडियन टीम सेटअप में तो है एटलीस्ट 2 प्लेयर तो ऐसे होने चाहिए यार. मतलब व्हाई इज मुंबई इंडियंस मतलब 7-8 बंदे तो वो इंडियन टीम में खिला रहे हो. तो एस्पिरेशन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बन जाओगे वैसा, लेकिन एस्पिरेशन तो रखो कम से कम. तो कह सकते हैं हाँ. वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार वहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो. तो अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं भी आते तो भी मुझे लगता है कि मतलब वी हैव गुड थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू. तो मैं इसको मतलब आई विल रेट दिस फ्लैट 7. कोई ज़्यादा कुछ है नहीं. मुंबई की बात करते हैं. मुंबई कह रही है कि भाई थोड़ा एक ओवरऑल प्लान कर रहे हैं लोग.
दीपक चहर, विल जैक्स और अर्जुन तेंदुलकर की रिलीज होने की बात हो रही है भाई, ओ भाई, ताकि वो बेस्टो को ले लें। आई डिड नॉट सी दिस कमिंग। अगर अर्जुन तेंदुलकर रिलीज हो गए मुंबई इंडियंस से तो प्रलय आ जाएगी भाई। नहीं तो सचिन तेंदुलकर का एफिलिएशन विद मुंबई इंडियंस, हाँ इट इज अबाउट टू गेट ओवर। हाँ एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा मोस्ट प्रोबेबली। क्या? जो बीसीसीआई प्रेसिडेंट की जॉब है हाँ वो इस टाइम पे शायद सचिन तेंदुलकर को दी गई है, ऑफर करी गई है। हैं? हाँ, और अगर वो भाई, ये तो चूज बहुत तगड़ा कर हो लेते जाएगा। हैं, अगर वो चूज कर लेते हैं तो उनको अपना आईपीएल टीम के साथ एफिलिएशन एंड करना पड़ेगा। एक हार्ट बीट में छोड़ दो भाई। जो कि गांगुली ने भी उस टाइम पे गई थी जब वो बने थे, और तब उन्होंने दिल्ली से एफिलिएशन थोड़ी हटा ली थी अपनी, फिर बाद में वापस आ गए थे। तो अगर ये चीज होती है, भाई बीसीसीआई प्रेसिडेंट सचिन तेंदुलकर बन रहे हैं, और मजा आ अगर जाएगा। अगर सचिन तेंदुलकर, ऑल द वही बात है कि उनका जो रिश्ता है वो इट इज मोर, वो पोजीशन की वजह से नहीं, इट इज अबाउट द रिस्पेक्ट। हाँ, तो अगर वो जाते भी हैं तो भी आई फाइंड दिस हार्ड एक टू कॉल तो आ ही बिलीव सकती है हाँ कि मेडिकल ऑप्शन है, जरा एक बार एक और राउंड में ले आएंगे हम उनको वापस। पर अनसोल्ड प्लेयर्स के तीसरे राउंड में जिसमें सिर्फ एक नाम है। यार पता है, मतलब आई थिंक इट माइट नॉट बी दैट बैड फॉर अर्जुन तेंदुलकर एज वेल। क्या? अरे कब तक कि मैं ऐसे IPL प्लेयर ना बने खेलूं? रहोगे? नहीं नहीं यार, भाई, nobody बाई है। चांस। आई डोंट थिंक एनीबॉडी एल्स इज इंटरेस्टेड। वैसे हाँ, तभी अनसोल्ड कहाँ भी ही गए खिला थे लोगे वो। यार तुम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। हाँ, आई वुड कह लव फॉर हिम सकते टू हैं। परफॉर्म, बट कहाँ ही खिला? मतलब मेरा पॉइंट ये है कि अगर उनको एज अ स्क्वाड प्लेयर भी पिक करा जाता है ना, तो मुंबई इज द लास्ट टीम जहाँ पे उनको चांस मिलने का प्रोबेबिलिटी है। भाई मुझे उल्टा लगता है, मुंबई फिर भी चांस मिल जाएगा। यार कहते एक दो मैच तो भाईचारा खेले में आज थोड़े तक, से, हाँ? सिर्फ इसलिए क्योंकि भाईचारा था। उसके बाद लास्ट सीजन बिल्कुल मौका नहीं मिला उनको खेलने का। 2-3 मैच खेले। मतलब किसी ऐसी टीम में जाओ जहाँ पे इंजरी हो जाए किसी को या फिर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, इसके चलते आप आ जाओ। सैडिस्टिक चीज तो मैं नहीं चाहूंगा कि कैसे कुछ हो, बट जैसे मैंने अर्जुन तेंदुलकर का नाम सुना, समय मुझे लगा ये फेक रूमर है। हाँ। क्योंकि कह रहे हैं कि बेस्टो को लेने के लिए वो पैसे फ्री अप करना चाहते हैं। आई डोंट थिंक बेस्टो को वैसे तो पता थोड़ा ओवर रेट कर रहे हैं लोग। भाई क्योंकि वो क्योंकि आके वो, चल हाँ, गए तो 2-3 आप मैच क्या चल गया ले था लोगे इसमें। आप उनको इतना ओवरऑल तो। उनका रिकॉर्ड देखो, कभी इंप्रेसिव नहीं रहा। हाँ भाई। सेकेंडली और क्या, ऑलरेडी बहुत सारे विकेट कीपर्स हैं, तो उनको बैक करो, उससे अच्छा मतलब आप बेस्टो को कहाँ खिलाओगे जबरदस्ती। बट आई थिंक ऑन दैट नोट आज का वीडियो हम एंड करते हैं। कल सुबह 7 बजे आपको इंडिया वर्सेस यूएई का प्रीव्यू मिलेगा, और साथ ही साथ कुछ स्पाइसी न्यूज भी आने वाली है। श्रेयस अय्यर रिलेटेड न्यूज है, काफी आई थिंक लोग देखना चाहेंगे क्योंकि काफी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर। एंड टेस्ट मैच में वो किस पोजीशन पे खेलने वाला है वो मैच थोड़ा सरप्राइज हो सकने में। या तो एक अच्छी वीडियो होने वाली है, कल आपको सुबह मिलेगी, वेट करिए उसका। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, वील सी यू वेरी सून।